हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों देखिए, थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। अगर आपका सीएमए का इंटर या फाइनल का रिजल्ट जून 26 का नॉट कंप्लीटेड आया है, यानी हम रह गए और हमें दोबारा दिसंबर 2026 में पेपर देने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि आपको अटेम्प्ट नहीं छोड़ना। कई बारी बहुत हाई मोटिवेशन वाली बातें सुनकर, कई बारी किसी XYZ की कंसल्टेंसी लेने के बाद हम लोग ये फैसला कर लेते हैं कि हम बाउंस बैक करेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, 12 महीने लगाएंगे और दिसंबर 26 छोड़ देंगे, जून 27 में पेपर देंगे। पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। रिजल्ट आए हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका होगा जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अब ये फैसला लेने का सही समय है। कल जब रिजल्ट आया था तो मैंने मना किया था कि रिजल्ट आने के 24 घंटे तक इमोशनल इम्बैलेंसिंग रहती है, कोई भी फैसला आवेश में नहीं करना है। अब थोड़ा स्ट्रैटेजी फिक्स कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। पहला, बिल्कुल ब्लैंकेट रूल अपने को फॉलो करना है कि अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। दूसरा, आपका केस क्या है वो जरा सोचते हैं कि अगर आपका सिंगल ग्रुप पेंडिंग है, चाहे इंटर का चाहे फाइनल का, मतलब आपका एक ग्रुप पहले क्लियर है चाहे इस बार क्लियर हो गया, एक ही ग्रुप पेंडिंग है तो कोई दिक्कत है नहीं। 4 महीने हैं, आराम से आप पूरा कर सकते हैं। कैसे करना है मैं भी बताता हूं। लेकिन अगर आपके दोनों ग्रुप पेंडिंग है, पहले से पेंडिंग चले आ रहे हैं या इस बार दोनों दिए थे दोनों ही क्लियर नहीं हुए, एक दिया था वो क्लियर नहीं हुआ, दूसरे की तैयारी आधी रह गई, मतलब दोनों ग्रुप पेंडिंग है आपके, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप, मैं सिंगल ग्रुप की बात कर लेता हूं। अगर आपका एक ही ग्रुप पेंडिंग है तो कोई टेंशन नहीं है, 4 महीने पूरे इनफ हैं तैयारी करने के लिए। ये गलत फहमी है लोगों की कि 8 महीने लगाने चाहिए, 9 महीने लगाने चाहिए, ये सब बेकार की बातें। सीएमए इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त लास्ट डेट दी थी सीएमए में एडमिशन कराने के लिए दिसंबर 26, तो उनके हिसाब से भी तो 4-5 महीने काफी हैं। तो क्यों अननेसेसरी अपने आप को कष्ट दे रहे हो और अपने करियर का समय लंबा खींच रहे हो। I'll tell you what to do in the 4 months period। और अगर आपका दोनों ग्रुप पेंडिंग है किसी भी वजह से, मतलब तैयारी हुई नहीं हुई वॉटेवर, तो सबसे पहले आपको मेरी सलाह है कि एक ग्रुप अपना कंप्लीट करिए पहले। इतना कॉन्फिडेंस एक ग्रुप में आ जाना चाहिए कि आपको लगने लगे कि ये तो मेरा पक्का क्लियर होगा, मैं मास्टरी कर लिए मैंने इसमें, तो मुझे अच्छे तरीके से ये सब कुछ आ गया है, मुझे इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी प्रिपरेशन जैसी है ये तो मैं पक्का क्रैक कर लूंगा। फिर देखना है कितना टाइम बचता है, दूसरा ग्रुप करना है कि नहीं करना है। और ये फैसले दोस्तों सोच के नहीं होते, लिखकर होते। कागज पर लिखिए एक ग्रुप में कितने चैप्टर्स हैं, कितनों के क्लासेस आप देख चुके, कितनों के रिवीजन आप कर चुके, कितनों के कर पाएंगे, कितने टेस्ट आप दे पाएंगे, ये सब कैलकुलेट करिए आवर्स में, कितने घंटे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, फिर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा एक ग्रुप जो मैंने दिया था वो पास नहीं हुआ और दूसरा ग्रुप मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है, मुझे कोई ऐसा लोड नहीं है, मुझे खाली ब्रशअप करना है पिछले ग्रुप का, तो कर लीजिए, कौन मना कर रहा है। हो सकता है कि भगवान ने रैंक लिख रखी हो आपके लिए, इस बार आप बाउंस बैक अच्छा करें, लेकिन पहले एक ग्रुप की कंफर्मेशन अपने कागज पर रख लेनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। थोड़ा सिस्टमैटिकली चलेंगे तो धक्का दोबारा नहीं लगेगा, बस मेरा ये कहना है। अब इस 4 महीने में क्या करें, 4 महीने में कैसे कंप्लीशन करें। दोस्तों देखो, सबसे प्राइम नेसेसरी इंपॉर्टेंस है क्लासेस की, हम छोड़ नहीं सकते। हम 1.5 की स्पीड पे देख लें लेकिन कोई चैप्टर स्किप ना करें। हम ऐसा ना करें, वैसे तो मुझे जहां तक जानकारी है हमारे चैनलों पर अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं एक मेन रूल प्रिंसिपल क्या है कि क्लासेस पूरी कंप्लीट करनी है। सारे क्वेश्चन जो क्लास में कहा गया और कराए गए वो प्रैक्टिस करने हैं और साथ साथ रिवीजन करना है। हम कराएंगे, हमने वादा किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि जैसे किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, मेरे पिछली बार 4 अच्छे नहीं हुए थे, मैं पहले उन 4 को कर लेता हूं, ये सब फालतू की बातें हैं। क्यों? पता चला वो 4 तो बहुत अच्छे हो गए, जो 6 पिछली बार करे थे वो इस बार कमजोर हो गए। नहीं नहीं, 100% कंप्लीशन हो सकता है इन 4 महीनों में। अगर एग्जाम से, भाई 10 या 11 दिसंबर को आपके एग्जाम होंगे, अगर एग्जाम से मान लो 20 दिन पहले, 15 दिन पहले भी आपका कोर्स पूरा खत्म होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। संडे को रिवाइज कर लीजिए भाई, 6 दिन पढ़ाई करी, इतवार को या किसी दिन वीकेंड में आपने रिवाइज कर लिया, काम पूरा हो गया। तो सबसे पहले तो प्लीज याद करिए, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कोई छटनी नहीं करनी चैप्टरों की कि ये वाला कर लूंगा, वो वाला रह गया था, इसमें मेरी कमजोरी है, इसमें मुझे ज्यादा अच्छा आता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई अनइम्पॉर्टेंट नहीं, शुरू से आखिर तक जिस मैनर में भी टीचरों ने बोला है वैसे पढ़ना है, और सारा का सारा दोबारा पढ़ना है, A to Z सारा पढ़ेंगे, सारा प्रैक्टिस करेंगे, सारा रिवाइज करेंगे, इनफ टाइम है। ठीक है, कल जब हम लाइव सेशन कर रहे थे, उस दिन जब रिजल्ट आया कल, तो मैंने तब ये कहा था कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा प्रॉब्लम होती है फोकस मैनेजमेंट की। हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, कोई कहने लगता है कि तूने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरे पागल है, ये वाला चैप्टर कर रहा है, वो वाला कर पहले। जब हमें सब करना है तो क्या फर्क पड़ता है ये वाला और वो वाला, है ना? कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो चलता है, बट करने सारे हैं। तो रिलैक्स हो जाइए दोस्तों, एक बार दोबारा अपने आप को हिम्मत जुटाकर खड़ा करिए, एक बार दोबारा से आगे आइए मैदान में। ये सिर्फ 6 महीने आपकी सक्सेस डिले हुई है, आपकी सक्सेस डिनाई थोड़ी हुई है। हम अगली बार पेपर लिखेंगे, पूरे प्रैक्टिस के बाद लिखेंगे, और हम यकीनन उस परसेंटेज में फॉल करने लगेंगे जो ठीक तरीके से सक्सेसफुल कहलाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ रिजल्ट हमारे सामने जरूर आएगा। ठीक है, और मैं आपको ये सूचना दे दूं, वैसे हम सब ये बात जानते हैं अच्छे से कि सीओसी एजुकेशन में सभी सब्जेक्ट्स के कॉम्बो और सब्जेक्ट्स पर डिस्काउंट चलते हैं। आपने बस उसका लाभ सही समय तक ले लेना है, पता चला लिमिटेड टाइम निकल जाए। भाई मैं मानता हूं कि आपने क्लासेस ले रखी होंगी, आपने पढ़ाई करी होगी, और उसके बाद किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन अब भी अगर आपको आवश्यकता है तो मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूं। ये 15,000 रुपए में इंटर का पूरा कॉम्बो है, हमारे इंटरनल फैकल्टीज का। ये सभी फैकल्टीज के चेहरे आप देख रहे हैं, इनका पूरा ग्रुप इंटरमीडिएट का 15,000 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, और इसके बाद हमारे बाकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी सिलेक्टेड फैकल्टीज पर आप 15% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं, फॉर इंटर एज वेल एज फॉर फाइनल। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको आने वाले भविष्य में इन चेहरों के बीच में अपनी जगह बनानी है। ये इस बार के रैंक होल्डर्स हैं, ये अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक के हैं, तो ये 9 रैंक होल्डर्स हैं, धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे। आप सब जानते हैं, आपने हमें रैंकर्स फैक्ट्री का नाम दिया, ये इतनी सारी रैंक्स कैसे आई? आपकी मेहनत से आई ना। तो ये लोग भी मंगल ग्रह से तो नहीं उतरे थे, दूसरे जगह से नहीं आए, यहीं से पढ़कर आगे बढ़े ना। तो आप विश्वास करिए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रिवीजन करिए, हम जो जो स्ट्रैटेजी बताते जाएं वो फॉलो करते जाइए, और बस सीएमए बन जाइए। इंटर रुका हुआ हो आपका या फाइनल रुका हुआ हो, सब हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। चिंता में परेशानी ये होती है कि जो आता है वो भी चला जाता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सोचिए, एबीसी एनालिसिस मत करिए, A to Z सब कुछ फ्रेश करना है, और इन्हीं 4 महीने में करना है। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई समस्या आए, कोई भी आपके मन में सवाल हो, नीचे आप कमेंट में लिखिए, हम वहां भी जवाब देंगे, और अगर आवश्यकता बनी तो उस पर वीडियो बनाकर भी आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जय CMA, जय COC।